आज हम आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग और कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, हालांकि मैंने पहले एक 3-4 क्लास बना दी। हालांकि पहले पिच फैक्टर को मैंने आपको समझाया, पिच फैक्टर क्या होता है। पिच फैक्टर को पढ़ने के बाद में मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे हम लोग। तो डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए मैंने कई टर्म्स का यूज़ किया। तो इससे पहले जो क्लास थी उसमें शॉर्ट पिच कॉइल क्या होती है, फुल पिच कॉइल क्या होती है, वो समझाया। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को और भी समझना है, और उसको समझने के लिए हमें जिन टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, तो वो टर्म्स ये और हैं आपके। इसके बाद में जस्ट हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे और आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है आपका, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, उसको समझने से पहले ये टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। ठीक है ना बच्चों। तो कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग क्या होती है, देखो सभी, इट्स नॉन स्पाइरल बाइंडिंग। इसे क्या है, स्पाइरल बाइंडिंग या स्केलेटन बाइंडिंग से जाना जाता है। किससे जाना जाता है इसको, स्पाइरल बाइंडिंग या स्केलेटल बाइंडिंग से जाना जाता है। ठीक है ना। दिस टाइप बाइंडिंग हैव नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। इस प्रकार की जो बाइंडिंग होती है, जो नंबर ऑफ स्लॉट्स जो होते हैं और नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि जितने खांचे होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे, पोल्स का निर्माण होगा। किसमें, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग में। कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग जो होगी उसके अंदर जितने खांचे होंगे उतने ही क्या होंगे, पोलों की आवश्यकता होगी। तो वो है जो बाइंडिंग बनेगी, वो कौन सी होगी आपकी, कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग। द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ऑफ ईच कॉइल विल बी इन फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि जब कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग का उपयोग जब हम लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, कि प्रत्येक जो कॉइल होती है, प्रत्येक कॉइल जो कंडक्टर होती है, उसमें जो उत्पन्न होने वाला या उसमें इंड्यूस्ड जो वोल्टेज होता है वो किस में होता है, इन फेज में होता है। किस में होता है, इन फेज। कहने का मतलब वोल्टेज और करंट साथ साथ लैग करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, लीड करेंगे। ठीक है ना। लेकिन कैसे होंगे, वो अर्थमेटिक सम होंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और समझ सकते हैं हम कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग क्या है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स पर पोल पर फेज 1। अगर कॉइल की संख्या जो है पर पोल पर फेज 1 हो जाए तो वह बाइंडिंग कौन सी कहलाएगी, आपकी कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अभी दिखा रहे हैं कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग जो होती है, इस प्रकार की बाइंडिंग में जितने खांचे होंगे और उतने ही क्या होंगे, पोलों की संख्या। तो देखो यहाँ पर 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। तो प्रत्येक खांचे में पोल, अलग अलग पोल बन रहा है और कॉइल भी क्या हो रही है आपकी, इंडिविजुअल डाली जा रही है वहाँ पर आपकी। ठीक है ना। तो ये कौन सी बाइंडिंग होगी आपकी, कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग। अब इसका देखो डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, इसका डिसएडवांटेज, in this binding get maximum induced EMF, but the waveform of induced EMF is not exactly of sinusoidal form। इस प्रकार की बाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड EMF है वो क्या है, मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बट द वेव फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड EMF, लेकिन जो इंड्यूस्ड EMF जो प्राप्त हुआ है उसकी जो वेव फॉर्म है, ठीक है ना, क्या है, वेव फॉर्म है, वो साइनसॉइडल के फॉर्म में एग्जैक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। इट मीन्स साइनसॉइडल जो वेव बनेगी सिमिलर उसके नहीं बनेगी, बोल सकते एग्जैक्टली नहीं बनेगी, कुछ न कुछ क्या होंगे, हार्मोनिक्स जनरेट होंगे। ठीक है ना। फिर बच्चों देखो, दिस बाइंडिंग फेल्स टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स इफेक्टिवली। यह बाइंडिंग जो होती है, जो प्रभावी तौर पर जो हार्मोनिक्स घटने चाहिए थे, उनको बोल सकते हैं उनमें असफल रह पाती है। क्या रह पाती है बच्चों, असफल रह पाती है। कौन, ये बाइंडिंग। फिर दिस बाइंडिंग फेल्स टू यूज इनर फेरी ऑफ स्टेटर आयरन इफेक्टिवली। तो इस प्रकार की जो बाइंडिंग जो होती है, जो उपयोग में ली जाती है, वह स्टेटर जो आयरन होता है, स्टेटर आयरन का जो प्रभावी परिधि होती है, वहाँ पर उपयोग लेने में क्या होती है, असफल होती है, फेल होती है, क्या होती है, असफल होती है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग जो है आप लोगों की, उस कॉन्सेंट्रेटेड जो बाइंडिंग होती है आप लोगों की, उसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको समझ में आया आपके में। क्योंकि
कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग का अगर आपको यह सब पता है आपको, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपके एसी मशीन के अंदर आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सकते हो। अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका यूज फील्ड वाइंडिंग ऑफ सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन एंड डीसी मशीन। ठीक है ना बच्चों। तो कहने का मतलब है कि डीसी मशीन और जो सिंक्रोनस जो मशीन होती है, डीसी मशीन और सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन होती है, वहाँ पर इसका क्या लिया जाता है, फील्ड वाइंडिंग में इसका उपयोग लिया जाता है। ठीक है। और कहाँ लिया जाता है बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग लिया जाता है। तो ये थी आपकी कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। तबीयत खराब कर दी। चलो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, अब बात आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या होती है, अभी यहाँ देख रहे हो कि कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग, ठीक है ना, बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, सकेंद्रीय बाइंडिंग। ठीक है ना। और अब है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। तो देखो बच्चों, when the conductor are placed in several slots under one pole so called distributed binding, जब कई खांचों में हम अलग अलग तरीके से, मतलब बोल सकते हैं अपन, कंडक्टर स्थापित कर दिए जाते हैं या उसमें डाल दिए जाते हैं, प्रत्येक पोल के लिए अलग अलग। देखो इस पोल में एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, तीन कंडक्टर, चार कंडक्टर, पांच कंडक्टर, छह कंडक्टर। तो कहने का मतलब एक खांचे में कई कंडक्टर स्थापित किए जाए तो वो बाइंडिंग कौन सी कहलाएगी आपके बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। ठीक है ना। यहाँ आपको दिख रहा है इसमें, ये देखो ये स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स में एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर, दो, तीन, चार, पाँच। तो इस तरीके से कंडक्टर क्या कर रखे हैं मैंने, एक स्लॉट में कई कंडक्टर स्थापित कर दिए जाएँ तो क्या, कौन सी बाइंडिंग होगी आपकी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होगी। एडवांटेज देखो बच्चों इसके क्या फ़ायदे हैं, हार्मोनिक्स ईएमएफ रिड्यूस, जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसके अंदर जो हार्मोनिक्स है वो बच्चों क्या होते हैं, घट जाते हैं। सो द वेवफॉर्म इज इम्प्रूव्ड, जिसके अगर हार्मोनिक्स घट जाते हैं तो क्या होता है, जो आप लोगों की इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर जो एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म बनती है, उसमें जो डिस्टर्बेंस हुआ करते थे वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि वेवफॉर्म में क्या हो जाता है, पहले की अपेक्षा सुधार हो जाता है। द डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग डिमिनिशेस आर्मेचर रिएक्शन एंड आर्मेचर रिएक्टेंस। डिस्ट्रीब्यूटेड जो बाइंडिंग होती है, वह बाइंडिंग जो होती है आप लोगों की क्या करती है, आर्मेचर रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन को क्या करती है, लगभग समाप्त करने का कार्य करती है। कौन सी बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। फिर है बच्चों, इट्स हैव एफिशिएंट कूलिंग, इस प्रकार की जो बाइंडिंग होती है क्या करती है, ज़्यादा बोल सकते हैं अच्छा एक कूलिंग व्यवस्था रखती है, जिससे क्या होता है आपकी बाइंडिंग कूलिंग मिलती रहती है तो प्रॉपर तरीके से अपनी अच्छी एफिशिएंसी में वर्क करती रहती है। मशीन की कूलिंग व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, वह प्रॉपर तरीके से और लंबी एज के साथ में प्रॉपर वर्क कर पाती है। फिर यहाँ देखो बच्चों, द इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स एलिमिनेटेड, ठीक है ना। तो जो हार्मोनिक्स जो प्रभाव है वो क्या होता है, घट जाता है, एलिमिनेटेड हो जाता है। जब घट जाता है तो एडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस क्या होंगे, घटेंगे, डिक्रीज होंगे, और उसकी एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कॉजेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग रिजल्टेड ईएमएफ रिड्यूस। इस बाइंडिंग का मैं अगर यूज करता हूं तो क्या होता है कि जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने यह जाना कि कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या होती है। बच्चों ये क्लास है हमारी एसएससी, जेई, आरएससी, जेई और आप लोगों के स्टेट और सेंट्रल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके जेई और एई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए हम डाटा या कंटेंट डालते रहेंगे लगातार इस पर। और अगर आपको हमारी क्लासों से संबंधित कुछ और भी कोई क्वेरी है या कोई भी अगर आपको और कुछ जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हम लोगों से वह जान सकते हैं, जिस पर हम और एक नया वीडियो बना सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।